अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों को शब मेराज की हकीकत बताने जा रही हूँ कि किन के नाम से फातिहा करना चाहिए, किस तारीख को फातिहा करना चाहिए या फिर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल होता है, बिलखुसूस जो शहरों में रहते हैं। गाँव में ज़्यादातर नहीं होता, लेकिन इन लोग भी खूब बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं और इसमें बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। और जो बहुत ज्यादा इसको जोर शोर से मनाते हैं, जब रजब का महीना आ जाता है, रजब का चांद दिख जाता है, तो फिर इसकी तैयारी में लोग लग जाते हैं। कोई 2 तारीख को, कोई 15 तारीख को, कोई 12 तारीख को, जैसे 22 रजब, 15 रजब, 2, 3, 4, 5 रजब को ख्याल करते हैं कि इस दिन करना चाहिए। तो सारे लोगों के अलग अलग ख्याल होते हैं कि इस दिन फातिहा करना चाहिए। कुछ लोग 15 रजब को करते हैं, कुछ लोग 22 रजब को करते हैं। किसी को लगता है कि इस तारीख को करना चाहिए, किसी को लगता है कि इस तारीख को करना चाहिए। इसमें और भी बहुत सारी गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं। लोग ये ख्याल करते हैं कि इसमें खीर पूड़ी होना जरूरी है, अगर खीर पूड़ी नहीं होगा तो फातिहा नहीं होगी। इसके अलावा अगर किसी और चीज में फातिहा पढ़ेंगे तो फातिहा नहीं होगी। इसके बारे में एक एक करके मैं आप लोगों को तफसील से बताऊंगी और आप लोगों की सारी गलतफहमी दूर करूंगी। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में हमें ये जरूर बताइएगा कि आप लोग किस दिन फातिहा करते हैं। इसकी हकीकत सबसे पहले जान लेते हैं कि कुंडे शरीफ में जो फातिहा लोग पढ़ते हैं, क्या वो सही करते हैं या फिर गलत करते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि कुंडे की जो फातिहा है उसकी हकीकत ये है। जैसे बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि 22 रजब को करना चाहिए, 15 रजब को करना, लेकिन दर हकीकत शरीयत मुतहरा, शरीयत उसके ऊपर पाबंदी लगाती है और ये हुक्म देती है कि कोई भी शख्स अगर ये मुकर्रर करता है कि 22 रजब को फातिहा उसी दिन करना है, तो जो शख्स ये खास कर लेते हैं कि हमें 22 रजब को ही करना है, तो शरीयत में इसकी कोई जगह नहीं है। आप इसको खास करें। दूसरी बात यह है कि रजब के महीने में किनके नाम से फातिहा कराएं। तो इसका जवाब यह है कि फातिहा हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि के नाम से करवाना चाहिए। कुछ गलतियां मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं जो अक्सर लोग करते हैं। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी गलतियां ऐसी होगी जो आप लोग करते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो सबसे पहली गलती तो ये होती है कि कुंडे की फातिहा उसी जगह दी जाएगी जिस जगह पर कुंडे की फातिहा की नियाज शेरनी वगैरह बनाई गई है। ये बात आवाम में बहुत ज्यादा मशहूर है। जिस जगह कुंडे की नियाज बनाई गई है अब उसी जगह पर फातिहा होगी, ऐसा लोग ख्याल करते हैं। अगर दूसरी जगह पर फातिहा होगी तो आपकी फातिहा मानी नहीं जाएगी। तो ऐसा ख्याल करना भी बिल्कुल गलत है। आप किसी भी जगह फातिहा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस जगह पर आपने शिरनी बनाई है उसी जगह पर फातिहा करना है, ऐसा ख्याल करना गलत है। दूसरी बात यह है कि उसी जगह खाना चाहिए जिस जगह फातिहा होती है। या लोग ऐसा ख्याल करते हैं कि हमने यहाँ पर फातिहा किया है तो यहीं पर हम कुंडे की शिरनी खाएंगे, तो ऐसा ख्याल करना भी गलत है। आप कहीं पर भी कुंडे की शिरनी खा सकते हैं। तीसरी गलती ये है कि औरतें वो शिरनी नहीं खा सकती। लोग ख्याल करते हैं, अजीबो गरीब बात है कि औरतें बना तो सकती हैं पर खा नहीं सकती। लोग ऐसा बहुत ख्याल करते हैं कि ये कुंडे की शिरनी है, इसे औरतें नहीं खा सकती। तो ऐसा ख्याल करना भी बिल्कुल गलत है। इस शिरनी को मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे, जवान सब खा सकते हैं। चौथी गलती क्या है कि लोग सोचते हैं कि बर्तन नया होना चाहिए। जिस चीज में हम फातिहा बनाएंगे, खीर पूड़ी जो भी बनता है, जिस चीज में हम फातिहा बनाएंगे या फिर जिस चीज में हम उसको रखेंगे वो सारी चीजें नई होनी चाहिए। जिस कपड़े से हम उसको ढकेंगे वो भी नया होना चाहिए। ऐसा लोग ख्याल करते हैं, लेकिन ऐसा ख्याल करना भी गलत है। और पांचवी गलतफहमी ये बहुत अहम है कि कुंडे का नियाज हम किसी को बांट नहीं सकते। ऐसा भी लोग ख्याल करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर नहीं बांट सकते, तो ऐसा ख्याल करना भी गलत है।
حدیث شریف میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کبھی کچھ بھی بناؤ یا کھاؤ تو سب سے پہلے پڑوسی کو دیکھ لو کہ وہ بھوکا تو نہیں ہے، اور لوگوں کا یہ خیال کرنا کہ فاتحہ نہیں بانٹنا چاہیے، یہ کنڈے کا شیرنی ہے، اس کو ادھر ادھر یعنی گھر میں پڑوسیوں میں نہیں بانٹنا چاہیے، تو ایسا خیال کرنا بھی غلط ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ان باتوں پر آپ غور کیجئے۔ شیرنی کسی بھی جگہ پر کھا سکتے ہیں، عورتیں بھی کھا سکتی ہے، کسی بھی جگہ پر فاتحہ کر سکتے ہیں اور شیرنی بانٹ بھی سکتے ہیں۔ چلیے جانتے ہیں فاتحہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ فاتحہ جو ہم لوگ کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ دعا کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو یہ دیکھا جائے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شریعت کو ناپسند ہو۔ یہ ساری چیزیں اچھی چیزیں ہیں۔ قرآن کی تلاوت ثواب کا کام ہے، درود شریف پڑھنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، کسی بزرگان دین کو نذر کرتے ہیں یہ بھی اچھی چیز ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے کہ کس تاریخ کو کرنا چاہیے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے لیے کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے۔ 22 کو بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ 22 رجب کو بھی کر سکتے ہیں، 15 رجب کو بھی کر سکتے ہیں۔ آپ رجب کے مہینے میں کسی بھی تاریخ کو فاتحہ کر سکتے ہیں۔ آپ 15 رجب کو کر سکتے ہیں، 22 رجب کو کر سکتے ہیں، 1 2 3 4 آپ جب چاہیں آپ فاتحہ کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کی ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں گی، اور جو بھی آپ کے ڈاؤٹس ہوں گے وہ انشاءاللہ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ ویڈیو کو تمام لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ باقی لوگ بھی یہ جو غلطیاں کرتے ہیں وہ بھی سدھار کر لیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔